दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2024 के 27 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके साइंस रीजनिंग मैथ के जितने प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिए। आइए देखते हैं 27 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा था कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, यानी जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी बनी होती है। तो जो आपका कोशिका झिल्ली होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है तो लिपिड और प्रोटीन की। दूसरा क्वेश्चन पूछा था मेदाराम जतारा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक आदिवासी त्योहार है, यानी आपका मेदाराम जतारा जो है किस राज्य में मनाया जाने वाला एक आदिवासी त्योहार है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा तेलंगाना, यानी मेदाराम जतारा जो है आदिवासी त्योहार है और तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला यानी तीसरा प्रश्न पूछा था केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया, यानी आपका जो केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा 5, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 5 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2024-25 में युवाओं के लिए किस योजना की घोषणा हुई, यानी आपका जो केंद्रीय बजट 2024-25 रहा उसमें युवाओं के लिए किस योजना की घोषणा हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा पीएम इंटर्नशिप योजना, यानी पीएम इंटर्नशिप योजना की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा है खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की तारीखों की घोषणा की गई हाल ही में कहाँ आयोजित होगा, यानी जो हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की तारीखों की घोषणा की गई थी उसका आयोजन कहाँ पर होगा। तो उसका आयोजन जो है आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होगा, यानी आपका जो सही उत्तर होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने किसने छठे शास्त्र रैपिड फिडे रेटो शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की, यानी जो है कि हाल ही में किसने छठे शास्त्र जो रैपिड फिडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट है उसकी मेजबानी किसने की। तो जो आपका सही उत्तर होगा आईआईटी मद्रास, यानी आईआईटी मद्रास ने जो है इसकी मेजबानी की थी, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आईआईटी मद्रास दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न है खनिज और प्रोटीन कौन सी कोशिकाएं में एकत्र होती हैं, यानी जो खनिज और प्रोटीन जो आपका है कौन सी कोशिकाओं में एकत्र होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर होगा लीवर कोशिकाएं, यानी कि खनिज और प्रोटीन आपका किस कोशिकाओं में एकत्र होती हैं तो लीवर कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन पूछा था 2011-12 में बिहार की गरीबी रेखा कितने प्रतिशत थी, यानी 2011-12 में जो है बिहार की आपकी गरीबी रेखा कितने प्रतिशत थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका 2011-12 में बिहार की गरीबी रेखा थी वो 33.7% थी, यानी आपका जो सही उत्तर होगा 33.7% होगा। नवा क्वेश्चन यानी आपका एक क्वेश्चन था स्तर अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न था, यानी स्तर अभिक्रिया से संबंधित क्या प्रश्न था, ये प्रश्न जो है एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, इसलिए इसका जो भी एग्जैक्ट प्रश्न होगा उसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि स्तर अभिक्रिया से संबंधित एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। एक आपका गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना है, ये क्वेश्चन पूछा था, यानी गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान है उसमें आपका कैपिटल जी का जो मान है वो पूछा था। तो आपका कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 गुणित 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यानी आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी यही आपका जो होता है इसका मात्रक होता है और इसका मान जो होता है 6.67 गुणित 10⁻11 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था एक कोश की जीव कौन सा है, तो एक कोश की जीव हमने आपको इससे पहले के शिफ्ट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन था, तो हमने बताया था ऐसे जीव यानी कि जिनमें एक कोशिका पाई जाती होती है, इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन क्या क्या दिए थे, जैसे हमने कुछ उदाहरण दे दिया है बैक्टीरिया ईस्ट अमीबा यही आपकी जो होती हैं एक कोश की जीव होती हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन क्या क्या दिए थे। एक क्वेश्चन पूछा था विभवांतर का सूत्र क्या होता है, तो विभवांतर का आपका जो सूत्र होता है V बराबर आई आर होता है, यानी आपका जिस भी ऑप्शन में V बराबर आई आर दिया रहा होगा यही आपका जो है विभवांतर का सूत्र होता है। अगला यानी 13वां प्रश्न पूछा था धारावाही प्रणालिका किसकी तरह व्यवहार करती है, यानी जो धारावाही प्रणालिका है वो किसकी तरह व्यवहार करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका धारावाही प्रणालिका है किसकी तरह व्यवहार करती है तो क्षण चुंबक की तरह, यानी आपका जो सही उत्तर होगा क्षण चुंबक की तरह होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था अगर किसी दर्पण का आवर्धन +2.5 है तो वो दर्पण होगा, यानी अगर किसी दर्पण का जो आवर्धन है वो +2.5 है तो वो आपका दर्पण कौन सा होगा, तो वो आपका दर्पण होगा उत्तल दर्पण, यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में उत्तल दर्पण दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था 15वां पुरुष नसबंदी किसमें होती है, यानी पुरुष की जो नसबंदी होती है वो किसमें होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका पुरुष नसबंदी होती है वो अंडकोश में होती है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा अंडकोश होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अंडकोश दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा।
अगला है कार्य का एसआई मात्रक, यानी कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका कार्य का एसआई मात्रक है वो जूल होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जूल दिया रहा होगा यही आपका सही उत्तर होगा। 17वां और अंतिम प्रश्न कराने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे इस शिफ्ट के सिर्फ हमें 17 ही प्रश्न मिल पाए थे जिनका रिव्यू हम आपको करा रहे हैं, और जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा, और जिस भी प्रश्न के लैंग्वेज में थोड़ा मोड़ा अंतर होगा और ऑप्शन या फिर आंसर गलत होगा तो उसे भी आप लोग जरूर बताइएगा। तो 17वां प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का आपका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बाकी जो 17 प्रश्न थे इस शिफ्ट के हमें मिले हैं जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है, और इस शिफ्ट के जो भी प्रश्न बचे होंगे उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा, और जो भी क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा उसे भी आप लोग जरूर बताइएगा। और अगले यानी तीसरे शिफ्ट का एनालिसिस हम इसी चैनल पर कराएंगे, तो उसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो आपका एनालिसिस हो सबसे पहले आप तक पहुंचे।